हेलो दोस्तों, तो आज हम आप लोगों के लिए लेके आ गए हैं क्लास 10th साइंस का पेपर, जो कि आप लोगों के बोर्ड परीक्षा में फंसने वाला है। तो आप लोग इसे देख लीजिएगा और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम यही लगातार आप लोगों का वीडियो चालू करते हैं बिना देरी करते हुए। तो आप लोग तब से हमारा वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को फ्रेंड्स भी देख सकें। हाँ, तो हम चालू करते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो प्रतिरोध का मात्रक है, प्रतिरोध का मात्रक ओहम है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिकी ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है, तो मोटर। एक परितंत्र में मानव सर्वाहारी होते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अपक्रिया किस प्रकार की अपक्रिया है, तो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। धातुओं द्वारा कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं किया जाता, तो विद्युत चालकता। श्वसन की प्रक्रिया होती है अपचयन। अमीबा में किस विधि के द्वारा जनन होता है, द्विखंडन। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत। अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो इंग्लिश मीडियम वाले भी ये देख लें, हम आंसर बता दिए हैं। तो हिंदी मीडियम वाले हमसे आंसर मिला लेंगे, क्वेश्चन वही है लाइन से। हाँ, तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो। अब आप लोग आ जाइए दूसरे में, रिक्त स्थान भरिए। नर संतान के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र डैश डैश है, तो बाई गुणसूत्र इसमें होगा। दूसरे में वस्तुओं को हम डैश डैश की उपस्थिति में देख सकते हैं, तो इसका होगा प्रकाश। प्रिज्म द्वारा डैश डैश रंग को प्रकाश किरण का विचलन सर्वाधिक होता है, बैंगनी। सिरके में डैश डैश अम्ल उपस्थित होता है, एसिटिक अम्ल। दो या दो से अधिक धातुओं में के समांगी मिश्रण को डैश डैश कहते हैं, तो मिश्र धातु। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रवण डैश डैश से होता है, तो लिंडिंग कोशिकाओं द्वारा। यदि एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं, तो यह प्रक्रिया परागकण कहलाती है। अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो ये देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आंसर आप लोगों को हम बताएंगे। ना समझ में आया होगा तो ये देख लीजिए, ये दूसरे का आंसर है। आप लोग अब तीसरे में आ जाइए, सही जोड़ी मिलाइए। तो सरल रेखीय पथ, विभवांतर, प्रबल अम्ल, धातु, जाइलम, मास्टर ग्रंथि, मादा हार्मोन, मेंडल। आप लोग अगर इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो आप लोग इसको देख लीजिए, ये इंग्लिश मीडियम वाला भी सही जोड़ी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो हम लोग आते हैं चौथे में एक वाक्य में उत्तर लिखे। भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है, तो भ्रूण को माँ के रक्त से पोषण मिलता है। जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो उसकी क्षमता कितनी होगी, 1 डायोप्टर। तीसरा, क्या कारण है कि खतरे के संकेत या सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का होता है, क्योंकि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी होती है। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, तो 746 वाट। विद्युत परिपथों की लघु पतन तथा अति भ्रमण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है विद्युत फ्यूज। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें कहते हैं द्विविस्थापन। मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, सुनने, सूंघने, देखने आदि के लिए विशिष्टकृत है, तो प्रमस्तिष्क। हाँ, तो आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आप लोगों को हम उम्मीद है कि जो बता चुके हैं समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर में चलते हैं। पहले आप लोग ये चौथे का आंसर देख लीजिए, जिन लोगों को समझ में ना आया होगा। ये चौथे का आंसर पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पाँचवा हो गया, छठवां हो गया, सातवां। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग पाँचवा। आप लोगों का ये है विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए, इसका एसआई मात्रक लिखिए। अथवा विद्युत संचरण के लिए प्रायः किन दो धातुओं के तारों का उपयोग किया जाता है। छठवां है विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की परिभाषा कीजिए। अथवा किस विद्युत परिपथ में लघु पथन कब होता है। सातवां है
दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को परिच्छेदित क्यों नहीं करती? अथवा यांत्रिकी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? यह किस परिपथ पर आधारित है? अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो ये देख लीजिए, इंग्लिश से क्वेश्चन है, आप लोगों के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इंग्लिश मीडियम वाले भी। हम लोग अब 8वां है, किसी एक पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला में विभिन्न पोषी स्तर प्राणियों के केवल नाम लिखिए। अथवा सर्वाहारी प्राणी किन्हें कहते हैं? 9वां, साक्षरण किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। अथवा निम्न शब्द समीकरण को संतुलित कीजिए, रासायनिक समीकरण में लिखिए। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल बराबर जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। 10वें में आ जाइए, आघातवर्धता एवं तन्यता का अर्थ बताइए। अथवा दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। जरामा असंतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन यौगिकों का केवल एक उदाहरण लिखिए। अथवा प्रकृयात्मका समूह एल्डिहाइड एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल का केवल एक उदाहरण लिखिए। 12वां हो गया, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि का केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। अथवा विषम पोषी पोषण किसे कहते हैं? एक उदाहरण लिख दीजिए। 13वां, पुनरुद्ध भवन का परिभाषित कीजिए। अथवा कायिका प्रवर्धन किसे कहते हैं? 14वां हो गया, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? महिला एवं पुरुषों के गुणसूत्र में क्या अंतर है? अथवा मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं? 15वां, द्वि उत्तल लेंस किसे कहते हैं? अथवा अवतल दर्पण के कोई दो अनुप्रयोग लिखिए। 16वां, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब क्या होता है? अथवा एक आपतित किरण समतल दर्पण पर 30 डिग्री का आपतन कोण बनाती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? 17वां, मानव मस्तिष्क के कोई 3 कार्य लिखिए। अथवा मनुष्य के में पाई जाने वाली किन्हीं 3 अंतःस्त्रवी ग्रंथियों के नाम एवं उनमें से स्त्रवित हार्मोन का नाम लिखिए। 18वां, बण विक्षेपण किसे कहते हैं? चित्र द्वारा समझाइए। अथवा स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? एक उदाहरण लिखिए। अथवा आलू के चिप्स की थैली को नाइट्रोजन गैस से क्यों भरते हैं? समझाइए। 20वां, एल्केन सजातीय श्रेणी के किन्हीं 4 सदस्यों के नाम अणुसूत्र एवं संरचना सूत्र लिखिए। अथवा एल्कीन एवं एल्काइन की परिभाषित करते हुए एक उदाहरण लिखिए। 21वां, मनुष्य के पाचन तंत्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। अथवा मानव हृदय का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। 22वां, pH परिवर्तन के कारण दंत क्षय किस प्रकार होता है? इसमें कैसे बचा जा सकता है? अथवा निम्नलिखित के दो उपयोग लिखिए। बेकिंग सोडा, विरंजक चूर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, धोने का सोडा। हेलो दोस्तों, तो हम आप लोगों को पूरे 22 क्वेश्चन बता चुके हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा पेपर अच्छा लगा होगा। आप लोग इसकी पूरी तैयारी कर लीजिएगा, यही छपेगा पेपर में, आप लोग चाहे देख लीजिएगा। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा जिससे कि वो लोग भी पढ़ सकें। धन्यवाद।